आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, ये हदीस के हद तक सच्चाई पर मबनी है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुझे सफ़र के महीने के ख़त्म होने की नवीद देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। और क्या सफ़र के महीने में शादी करना गुनाह है? अगर आप इस सफ़र के महीने के मुताल्लिक़ घड़ी जाने वाली बातों का शिकार हैं और इस महीने को मनहूस समझते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ चीज़ों, महीनों और जगहों को लेकर पूरी दुनिया में बहुत सी गलत बयानियाँ की जाती हैं और ये बात हमारे यहाँ मुसलमानों में भी पाई जाती है। जैसे सफ़र के महीने के हवाले से कहा जाता है कि इस महीने में शादी करना गुनाह है और अगर इस महीने में शादी की जाए तो वो कामयाब नहीं होती, और अगर शादी कामयाब हो जाए तो औलाद नहीं होती, और अगर औलाद हो भी जाए तो वो नेक नहीं होती। ये सारी मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं जिनका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं। और इन बातों के रद्द करने की बेहतरीन दलील ये है कि कायनात के सबसे बेहतरीन जोड़े यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम का निकाह भी सफ़र के महीने में हुआ, और इनसे कामयाब शादी पूरे जहां में किसी की नहीं है, और इन जैसी औलाद से भी अल्लाह ताला ने सिर्फ इन्हें ही नवाजा है। मौज़ल्ला, बहुत से जाहलों ने तो अपनी तरफ से एक हदीस भी घड़ रखी है कि मौज़ल्ला फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो मुझे सफ़र के महीने के ख़त्म होने की नवीद देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। इस हदीस के किसी भी मक्तब फ़िक्र ने तस्दीक नहीं की है और इसे हर फ़िरके में मनगढ़ंत करार दिया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की बातें हैं जो बेबुनियाद हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुछ भी मनहूस नहीं है, न दिनों में, न सातों में, न महीनों में, यहाँ तक कि उल्लू भी मनहूस नहीं है। ये तो उन लोगों की बुराइयां हैं जो मुजसिम होकर उनके सामने आती हैं। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत छात यानी बीमारी का दूसरे से लगने का वहम और उल्लू को मनहूस समझने और सफ़र के महीने को मनहूस समझने की कोई हकीकत नहीं है। इरशाद बारी ताला है कि जो मुसीबत भी तुम पर पड़ती है वो तुम्हारे किए गए अमाल की वजह से होती है। सूरतुल शूरा आयत नंबर 30। नाजरीन, हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि उनका तवक्कल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर हो और वो किसी भी किस्म की तवाहमत परस्ती का शिकार ना हो जाएं और ऐसी बेबुनियाद बातों पर कान ना धरें, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदाए वाहिद पर यकीन रखें और उनका देखने का नुक्ता नज़र मस्बत हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो इंसान इसे बड़ी बहादुरी से और रज़ाए इलाही की खातिर बर्दाश्त करेगा। वैसे भी महबूब और मुहिब का रिश्ता बड़ा अनोखा होता है और मुहिब हमेशा महबूब की हर बात में मसलहत तलाश करता है। जैसे एक बार बादशाह महमूद गज़नबी ने अपने प्यारे गुलाम अय्याज़ को एक खरबूजा दिया जिसे अय्याज़ बड़े मज़े से खा रहा था। जब महमूद गज़नबी ने वो तरबूज चखा तो वो बहुत कड़वा था। उसने अय्याज़ से पूछा कि ये तो कड़वा है, तो जवाब में अय्याज़ ने कहा, आज तक इस हाथ से मीठे तरबूज खाता रहा हूँ, आज अगर एक कड़वा भी खा लूँगा तो कोई बात नहीं। इसी तरह हमें भी अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि वो बुरे वक्त में भी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं और इसमें भी अल्लाह ताला की मसलहत तलाश करें। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग आज भी बदशगुनी, तोहमात परस्ती और मनहूसियत के डर से बहुत से काम तर्क कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। इरशाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अच्छा शगुन फ़ाल नेक है और बदशगुनी किसी मुसलमान के काम में रुकावट नहीं बनती। बस जब तुम में से कोई ऐसी चीज़ देखे जिसको वो नापसंद करता है कि उसे चाहिए कि ये दुआ पढ़े, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि ऐ अल्लाह, हर किस्म की बुराइयों को लाने वाला तू ही है और तमाम किस्म की बुराइयों को दफ़ा करने वाला भी तू ही है। ना बुराई से बचने की कोई ताकत है और ना नेकी करने की कोई क़ुव्वत है, मगर अल्लाह ही की मदद से है। रवायत अबू दाऊद। बस हमें जी जान लेना चाहिए कि मनहूसियत कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे जहन की घड़ी गई एक इस्तिलाह है, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर हम बार बार किसी काम में नाकाम हो रहे हैं या किसी तकलीफ़ में हैं तो हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आया हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ है। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आज की वीडियो कैसी लगी हमें आप कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।